अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज का हमारा नया लेक्चर है लेक्चर नंबर 5। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं डिवीज़न ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स। और हाँ, हमने काफ़ी आसान अल्फाजों में इसे लिखा हुआ है ताकि आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी इससे कर सकें, अपने कॉपी पे पेस्ट करके इसे अपनी एग्ज़ाम और अपनी टेस्ट की तैयारी कर सकें। और काफ़ी आसान अल्फाजों में हमने इसको एज ए नोट लिखा हुआ है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। देखें, इसको हमने क्यों ग्रुप्स बनाए, हमने थोड़ी बहुत इसमें पहले भी डिस्कस किया था कि टैक्सोनॉमी में कि हमारे पास क्या थे, हम किस लिए क्लासिफिकेशन करते हैं, किस लिए ग्रुप्स बना लेते हैं। तो देखें, अगर हम पूरे बायोलॉजी के अंदर बायोलॉजी को पढ़ेंगे तो बायोलॉजी है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उसमें हमारे पास काफ़ी अरबों करबों की तादाद में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं और बड़े बड़े मल्टी सेलुलर जानवर हैं जो मैरीन प्लांट हैं कुछ, यानी बहुत ज़्यादा हैं। तो उनको कंबाइन पढ़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। तो इसी वजह से हमने क्या किए, कुछ किंगडम्स बनाए या कुछ ग्रुप्स बनाए ताकि इन सब को एक एक करके पढ़ें और हमें आसानी हो हमारे लिए। स्टूडेंट, तो एक साइंटिस्ट था 1969 में, रॉबर्ट विटिकर उसका नाम था। इसने ये थ्योरी दिया, ये नज़रिया दिया, ये लॉ पेश कर दिया कि इसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या करते हैं, अलग अलग क्लासों में, अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग किंगडम्स में बांटते हैं या इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमारे पास है, इसका डिफिनेशन क्या होगा हमारे पास, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स और 5 ग्रुप्स। तो ग्रुप्स भी आप कह सकते हो और किंगडम भी कह सकते हो, यानी इसको हम तकसीम करते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सबसे पहले हम यानी 5 किंगडम में इनको डिवाइड करते हैं। किंगडम से क्या मुराद है, बादशाहियत, या ग्रुप से क्या मुराद है, ग्रुप। जिस तरह से आप लोग फुटबॉल टीम में अलग अलग 2 ग्रुप्स में बढ़ जाते हो, या क्रिकेट में, या किसी और लूडो वगैरह में। इसी तरह यहाँ पे हमने सबसे पहले इनको क्या किया है, 5 बड़े बड़े ग्रुपों में, बादशाहियत में इनको तकसीम किया है। तो सबसे पहले जो हमारे पास है ग्रुप नंबर 1, वो है किंगडम ऑफ या किंगडम प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या हैं, देखें, दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले देखें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से क्या मुराद है कि ये खुलवी जानदार, जिनकी पूरी जो स्ट्रक्चर है, पूरी जो बॉडी है, वो एक सेल से बना हुआ है और माइक्रोस्कोपिक हैं, जिनको हम नेकेड आई से या आम आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, जो यूनिसेलुलर हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं, ऑर्गेनिज्म है विच डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसके पास कोई यानी न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, वो है तो एक सेल, लेकिन उसके जो क्रोमेटिड मटेरियल हैं वो पूरे साइटोप्लाज्म में क्या है कि वहाँ पे फैल चुके हैं। स्टूडेंट, तो इसकी कुछ मसाले भी दे देंगे। ठीक है, जिस तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास इसके अंदर क्या है, बैक्टीरिया हैं, हम लिखते हैं बैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, और लास्ट में हम कहते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी भी हैं हमारे पास, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, क्या है, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, स्पेस जगह कम होने की वजह से मैं नहीं लिख रहा, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, और क्या है हमारे पास, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि हमारे पास पानी के ऊपर पाए जाने वाले ग्रीन कलर के जो कुछ आपको दिखाई देता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एल्गी, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे पास उनके बहुत सारे फ़ायदेमंद भी होते हैं, बहुत सारे नुकसानदा भी होते हैं। ठीक है, जो बीमारियां भी काज करते हैं, जिस तरह से हमारे लिए दूध से दही भी बनाते हैं। ठीक है, तो फिर साइनोबैक्टीरिया वो हैं जो कि जो फोटोसिंथेसिस करते हैं या कीमियोसिंथेसिस, जो कि अपने
क्या करते हैं, कॉलोनी वाइज में रहते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, लेकिन असल में वो क्या हैं, बैक्टीरिया ही हैं और यूनिसेलुलर वाले हैं। और उनके जो पूरी सेल है वो सेल क्या है, उसकी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, ये जो देखें सेल इस तरह होता था कि इसके अंदर क्रोमेटिड मटेरियल थे और साथ ही साथ यहाँ पे एक न्यूक्लियस का क्या था, बाउंड्री था। अब इसमें जो ये हैं प्रोकैरियोट्स, इसमें क्या नहीं है, इसमें नहीं है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ये सिर्फ वैसे ही है। और इसके बाद फिर हम चलते हैं, ये उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद फिर हम चलते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की तरफ। किंगडम प्रोटिस्टा क्या है, देखें लिखा हुआ है, हमने लिखा है द किंगडम इज कंसिस्ट ऑफ यूनिसेलुलर। ठीक है, इसमें भी यूनिसेलुलर यानी यक्षुल्वी जानदार हैं। दूसरी बात, एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, यूनिसेलुलर भी हैं और साथ ही साथ मल्टी सेलुलर भी कुछ हैं। देयर सेल्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड, जिनकी जो सेल है वो बहुत अच्छी तरतीब से बना हुआ है। ठीक है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, जिसमें सेल मेम्ब्रेन भी है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, ज़रा आप सोचें। इसमें आएगा हमारे पास ओमेबा है। ठीक है, ओमेबा हम यहाँ लिख देते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। फॉर एग्जांपल क्या है, ओमेबा है। और दूसरा क्या है हमारे पास, इसके अलावा क्लाइमोडोनोआस है। नुआस। ठीक है, इसके अलावा क्या आते हैं हमारे पास, ये दो एग्जाम्पल ठीक हैं। ये क्या हैं, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन इनकी जो सेल है वो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये वेल ऑर्गेनाइज हैं। तो ये जो जानवर हैं जितने भी आएंगे इस किंगडम के अंदर, किंगडम प्रोटिस्टा में, तो वो क्या कहलाते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के एनिमल्स कहलाते हैं। और ये क्या हैं, कंसिस्ट यूनिसेलुलर भी इसमें हैं, कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं। तो चलते हैं किंगडम फंजाई की तरफ। इसको देखें कि कंसिस्ट ऑफ द किंगडम फंजाई कंसिस्ट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, नंबर 1, एंड दे डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स। यानी इन जानवरों के पास जितने भी फंजाई हैं उनके पास क्या नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल क्या था, हमने पिछले क्लासों में ये पढ़ा था कि कोई भी प्लांट क्लोरोफिल की एक मादा होता है जिसकी मौजूदगी में अपना खुराक बनाता है। ठीक है, अब इसमें ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो हैं लेकिन इसके पास क्या नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है। लिहाजा अब क्या होगा कि ये हीटरोट्रॉफ हैं, ये अपने खुराक खुद नहीं बना सकते। एंड दे डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स, जो कि ये किसी और का सहारा लेते हैं या किसी और के क्या हैं, मोहताज हैं। तो इसी तरह ये था हमारे पास फंजाई जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है। और दूसरा, पहली बात ये मल्टी सेलुलर है, दूसरी बात क्लोरोफिल नहीं है, तीसरी बात कि ये दूसरे जानवरों की मोहताज हैं, दूसरों से अपना खाना लेते हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन से हैं, तो देखिए एक है इसमें मशरूम है। ठीक है, और राइजोपस, राइजोपस क्या है, मशरूम और चोकुम्बी हैं। दूसरा राइजोपस क्या है, जो कि छोटे छोटे वो जो डबल रोटी के ऊपर ऐसे ग्रीन जैसे धागे नमा होते हैं ना, राइजोपस कहलाते हैं। तो ये इनकी क्या थी, मसाले थी या एग्जाम्पल थे। फिर आते हैं, चलते हैं किसकी तरफ, किंगडम प्लांटिया की तरफ चलते हैं। किंगडम प्लांटिया में देखें ये क्या है, ऑल द मल्टी सेलुलर एंड ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मीन क्या है इसका, ऑटोट्रॉफ्स हैव क्लोरोफिल, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड दे हैव सेल वॉल, दे हैव सेल वॉल। यहाँ पे हम हैव लिखेंगे, शायद मैंने नहीं लिखा है, हैव, दे हैव सेल वॉल। अब इसमें क्या है, देखें पहली बात ये है कि किंगडम प्लांटिया में जितने भी प्लांट हैं वो मल्टी सेलुलर हैं। नंबर 2, इसमें क्या है कि ऑटोट्रॉफ हैं, यानी ये अपने खुराक खुद तैयार कर लेते हैं, खुद अपने
खुराक बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस की ज़रिए, जिसमें क्लोरोफिल होता है, उसकी मौजूदगी में क्या करते हैं, वो खुराक अपना खुद बनाते हैं। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, इसकी वजह से ये अपना खुराक खुद बनाते हैं। एंड दे हैव सेल वॉल, जिनकी देखें बाकी जितने भी जानवर हैं उनके सेल जो होता है, सेल के इर्द गिर्द एक सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, इसको आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन होता है। लेकिन इसकी क्या होता है, एक ठोस सेलुलोज का बना एक वाल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं सेल वाल, ठीक है, जिसमें प्लांट जितने भी हैं उनकी जो सेल है, सेल के इर्द गिर्द क्या पाया जाता है, सेल वाल पाया जाता है। तो स्टूडेंट इसके एग्जांपल आप खुद भी दे सकते हैं, जिस तरह से एप्पल का ट्री है, एप्पल है, और क्या है आप कह सकते हो मैंगो का ट्री है, ठीक है, ETC जितने भी ट्री हैं आपको दिखाई दे रहे हैं ग्रीन ग्रीन जो इर्द गिर्द पाए जाने वाले, वो सारे के सारे किस में आते हैं, किंगडम प्लांटिया में आ जाते हैं। फिर तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा। स्टूडेंट देखें तो किंगडम एनिमिलिया क्या है, किंगडम एनिमिलिया में ये कहता है कि बुक में कि द किंगडम इज कंसिस्ट ऑफ द सेल all multicellular heterotroph animal which do not have cell wall। अब इसमें क्या है कि जितने भी जानवर हैं, जितने भी मल्टी सेलुलर जानवर हैं, जैसा कि हम, जैसा कि बिल्ली, जैसा कि चींटी, जैसा कि मक्खी, जैसा कोई फिश, कोई बर्ड, जितने भी हैं वो सारे एनिमल इसमें आ जाते हैं जो मल्टी सेलुलर होंगे। दूसरी बात स्टूडेंट, इसमें क्या नहीं है, इसमें एक चीज़ नहीं है जो बाकियों से डिफ़र करता है, विच डू नॉट हैव सेल वॉल, जिसके ऊपर सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल के बजाय वहाँ पे क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। स्टूडेंट अगर आपको कोई भी सवाल मुश्किल लगे या कुछ समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन से ज़रूर पूछ सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।